अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी वे में बनने वाले ऑरेंज स्क्वॉश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं शिरीन अनवर की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी कुकिंग नहीं है। ऑरेंजेस का सीज़न अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो आप अपने रमज़ान दस्तरखान के लिए अभी से स्क्वॉश प्रिपेयर कर कर रख लीजिए, क्योंकि बेवरेजेस और शरबत भी हमारे इफ्तार दस्तरखान का एक लाजिम हिस्सा होते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं ऑरेंजेस की क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, हम इसे ऑरेंज जूस निकालने के बाद उसे मेजर करेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऑरेंजेस के साइज़ डिफ़र करते हैं और कुछ ज़्यादा जूसी होते हैं और किसी में कम जूस निकलता है। तो आप जितने भी ऑरेंजेस लेना चाहते हैं उन्हें ले लीजिए। उन्हें क्लीन करने के बाद आप इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पर मैनुअल जूस एक्सट्रैक्टर का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ब्लेंडर में इसका जूस निकालना चाहते हैं तो इसका छिलका पहले हटा लें और इसके तमाम बीज को भी रिमूव कर लीजिए, और इसके बाद तमाम ऑरेंजेस को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। और नेक्स्ट जो मैं अब मेथड को फॉलो करूँगी, आप भी उसी तरह से आगे का मेथड फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से जूस एक्सट्रैक्टर में से निकाल रही हैं जूस, तो इसमें बहुत सारा पल्प आया हुआ है। अगर आप चाहती हैं कि जूस आपका स्क्वॉश पल्पी रहे तो फिर आप सीड्स पहले रिमूव कर दें और इसके बाद जूस को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो आपको इस तरह से छानने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो स्क्वॉश तैयार होगा वो बहुत पल्पी होगा। मैंने इसी तरह से तमाम जूस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे अच्छी तरह से छान लिया था, ताकि इसके अंदर कोई भी बीज ना चला जाए। तमाम जूस को एक दफ़ा निकालने के बाद अब मैं इसे मेजर कर रही हूँ। तकरीबन ये 2.5 कप ऑरेंज जूस मेरे पास निकला है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी तैयार करके रख सकती हैं। फार्मूला बहुत ही सिंपल है। जितने कप्स आपके पास जूस एक्सट्रैक्ट किया है उससे हाफ़ क्वांटिटी में आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दीजिए। बिल्कुल रेगुलर शुगर है। मेरे पास 2.5 कप जूस था तो मैंने इसके अंदर 1.25 कप रेगुलर शुगर ऐड कर दी है। और अब मैं इसे इतनी देर तक स्टे कर रही हूँ जब तक कि शुगर ऑरेंज जूस के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। सेम इसी तरह से आप लेमन स्क्वॉश भी बना सकती हैं, बट उसमें चीनी की क्वांटिटी मुख्तलिफ होगी। मैं इंशाल्लाह लेमन स्क्वॉश की रेसिपी भी शेयर करूंगी। जब तमाम शुगर बहुत अच्छी तरह से जूस में डिज़ोल्व हो जाए, तब आप एक छोटे से बोल में ले लीजिए 1 खाने का चम्मच टाटरी या सिट्रिक एसिड, और इसे मैंने 1/4 कप पानी के साथ अच्छी तरह से घोल लिया है। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और अगर आप सिट्रिक एसिड या टाटरी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जब टाटरी बहुत अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो गई तब मैंने उसे ऑरेंज जूस में ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आप इसे किसी भी स्टेरिलाइज्ड ग्लास जार के अंदर भरकर फ्रिज में रख दीजिए। 1 महीने तक बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर आप प्रिजर्वेटिव ऐड कीजिएगा। मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है, इसका कोड E211 है और ये पंसार के पास बहुत ईजिली अवेलेबल है। मैंने 1/8 टीस्पून से भी थोड़ा कम लेकर उसे पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व किया है और इसे भी जूस में शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्रिजर्वेटिव बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ग्लास बॉटल्स को पहले अच्छी तरह से स्टेलाइज़ करने के लिए आप इसे गर्म पानी के अंदर कुछ देर के लिए बॉईल कर लीजिए और निकालने के बाद आप इसे एयर ड्राई होने दीजिएगा। इसे बिल्कुल भी किसी टॉवल या किसी नैपकिन से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ऑरेंज जूस फिल कर रख दीजिए, और अगर आपने प्रिजर्वेटिव ऐड किया है तो नेक्स्ट डे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ लेमन स्क्वॉश की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला लेमन स्क्वॉश है। इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। रमज़ान में अपने इफ्तार दस्तरखान के लिए अभी से बॉटल्स प्रिपेयर कर रख लीजिए और फिर जैसे चाहें आप इसे यूज़ करें। आप इसे रूह अफ़ज़ा के साथ ऐड कर सकते हैं। इस फ्रूट चाट में भी ऐड किया जा सकता है। इसका सिंपल पानी के साथ स्क्वॉश बनाएं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में डालकर एंजॉय करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लेमन ले लीजिए। मैं यहाँ पर लेमन की क्वांटिटी नहीं शेयर कर रही आप लोगों के साथ। लेमन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए और इसके बाद इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए किसी भी चीज़ के साथ। मैंने पहले इसे लेमन इसके एक्सट्रैक्टर के साथ निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका पील बहुत ज़्यादा सख्त है, तो मैंने इसे ऑरेंज एक्सट्रैक्टर के साथ इसका जूस निकाल लिया है। मैं जूस को छाने बगैर ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसका पल्प रिमूव करना है तो आप इसे छान सकते हैं। इसके बाद आप इसे मेजर कर लीजिए। मेरे पास ये 1 कप लेमन जूस है। 1 कप लेमन जूस में 1.5 से 2 कप आप रेगुलर शुगर ऐड कर दें।
डिपेंड करता है कि लेमन कितने ज़्यादा खट्टे हैं। इसके बाद मैंने एक पैन में गर्म पानी लिया है, ये चूल्हे के ऊपर नहीं है, बस सिर्फ पानी को गर्म कर कर चूल्हे से हटा लिया था और इसके अंदर मैंने हीट प्रूफ बोल जिसके अंदर मैंने शुगर और लेमन जूस डाल दिया है वो रखा है और इसे मैं मुस्तकिल हिला रही हूँ ताकि शुगर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। गर्म पानी पर रखे बगैर भी आप इसे मुस्तकिल चलाते हुए डिज़ोल्व कर सकती हैं, बस गर्म पानी की वजह से थोड़ा सा कम टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ लोग दोनों इंग्रेडिएंट्स को किसी भी ग्लास बॉटल या जार के अंदर भरकर सनलाइट में रख देते हैं और कुछ दिनों में शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी मेथड के साथ इसे प्रिपेयर कर कर रख लीजिए और किसी स्टेरिलाइज जार या बॉटल के अंदर फिल कर कर इसे रख लीजिए। मैंने इसे फ्रिज में ही रखा हुआ है, बट ये रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ईज़िली रह जाएगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। बस आप 1.5 कप चीनी डालने के बाद इसे जब डिज़ोल्व हो जाए तो टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आधा कप चीनी बढ़ा सकते हैं। स्क्वॉश बनाने के लिए आप थोड़ा सा लेमन स्क्वॉश डाल लीजिए ग्लास में, उसके ऊपर आइस क्यूब्स और पानी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, ऊपर थोड़ा सा लिम्का मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या काला नमक। लिम्का मसाला मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।